मेरी पेशेंट सोनिया बहुत कंफ्यूज होकर मेरे पास आई थी। उसने सोनोग्राफी की थी और सोनोग्राफी में आया था फैटी लिवर। एंड शी वाज लाइक, आई एम जस्ट अ सोशल ड्रिंकर, आई थिंक महीने में 1 या 2 बार हार्डली मैं अल्कोहल पीती रहूंगी, इतने से भी लिवर अफेक्ट होता है। हैज समथिंग सिमिलर हैपेंड विथ यू टू? एंड क्या आप भी सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देन यू आर नॉट अलोन. Literally, every second patient coming to me for her menopause management has a sonography and that shows fatty liver. And every second of these patients asks me कि डॉक्टर अब बताओ, सम लिवर डिटॉक्स ड्रिंक है, लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम है जो मैं रोज कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, जिससे मेरी लिवर क्लेंस हो सकती है. बट लिवर को ऐसी चीजों से डिटॉक्स करने से बेटर होता है taking care of your health, taking care of your liver, taking care of what goes inside your body and preventing this liver damage in the first place rather than trying to detox it later. And after all, देखो, your liver is the detox machine of your body. Detox machine को और क्या detox करोगे? Namaste. I'm Dr. Amiya Kanakia, gynecologist and menopause specialist. And if you're a midlife woman and अगर आप midlife में आने वाले बदलाव और health issues के साथ डील कर रहे हो, तो click on that subscribe button. Because I simplify these issues for you so that you can take care of your own health. And in this series about midlife issues, जिसमें हमने बात की है about mental health, metabolism, weight gain, self-care and so many other things, let us today talk about your liver health and fatty liver, because ये problem आजकल बहुत ज़्यादा common होते जा रहा है. And forget social drinkers, even non-drinkers are coming up with fatty liver, especially around the time of their menopausal transition or around the time of their पेरीमेनोपॉज. अब ये जो लिवर डिसीज है या फैटी लिवर है, इसको हम बोलते हैं NAFLD और NAFLD और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज. मतलब इस कंडीशन में जो लिवर में चेंजेस होते हैं, डैमेज होता है, वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जैसा ही होता है, लेकिन ये अल्कोहल के बिना होता है. बट फिर ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक इश्यूज जो आपके लाइफस्टाइल के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है एंड सो ऑन. एंड दीज थिंग्स आर एग्जैजरेटेड बिकॉज ऑफ योर मिड लाइफ और योर मेनोपॉज ट्रांजिशन, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स बदल रहे हैं, हॉर्मोन्स कम हो रहे हैं. द हार्मोन ईस्ट्रोजन जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है. सो मेनोपॉज के बाद जैसे ईस्ट्रोजन कम होता है, वैसे इट लीड्स टू मोर फैट एक्यूमुलेशन इन योर लिवर. आपका मेटाबॉलिज्म भी ये स्लो करता है. अब ये लिवर का फैट में एक्यूमुलेशन होना इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस लिवर डिसीज. दैट NAFLD और NAFLD इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस लिवर डिसीज. In fact, actually it's also renamed as MAFLD, MAFLD or metabolic associated fatty liver disease because of its association with these metabolic issues. अब एक बार जब दिस NAFLD और MAFLD स्टार्ट्स, इट में प्रोग्रेस टू NASH, मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस. अब स्टीएटो मतलब फैट, हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जो होता है in about 20% of these patients. In turn, this NASH can progress into liver fibrosis in about 40% of the patients. एंड इनमें से 20% पेशेंट्स को आगे जाकर लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर हो सकता है. And the thing is that ये progression from steatosis मतलब fatty liver to hepatitis, inflammation, फिर आगे जाके fibrosis, फिर liver failure, ये सब is more fast around the time of your menopause, क्योंकि that protective factor of estrogen is absent. So what are the ways in which we can identify this early and manage it a little better? Is there any way जिससे आप लिवर इश्यूज को जल्दी डायग्नोज कर सकते हो, समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि आपकी लिवर इज स्ट्रगलिंग? Unfortunately, there are no early symptoms of liver disease. At the early stage, the liver still copes with whatever is happening. But जब इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होता है, तब धीरे धीरे लिवर का फंक्शन, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग, बाइल का प्रोडक्शन है, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रोडक्शन है, ये धीरे धीरे अफेक्ट होना चालू हो जाता है.
So initial stages में you can have you can have no symptoms or you can have some symptoms, some non-specific symptoms, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, chronic fatigue है, especially खाना खाने के बाद, brain fog हो रहा है, concentration नहीं हो पा रहा है, hormonal belly fat बढ़ रहा है, sugar cravings हो रहे हैं, digestion slow हो रहा है, and these issues or these symptoms can also overlap with your menopause symptoms as well. So it is difficult to understand those and diagnose those that they are related to your liver issues. जब ये लिवर का प्रॉब्लम बहुत आगे बढ़ता है, व्हेन इट गोज ऑन टू फाइब्रोसिस एंड देन टूवर्ड्स इज गोइंग टूवर्ड्स लिवर फेलियर, अगर आप पहले स्टेजेस में करेक्टिव स्टेप्स नहीं लेते हुए, तो इसके बाद यू मे हैव सीवियर सिम्टम्स, जैसे कि एसाइटिस, मतलब पेट में पानी जमा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे अचानक से ब्लीडिंग चालू हो सकता है. तो ना द क्वेश्चन इज कि ये सब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लिवर डिसीज से हम कैसे बच सकते हैं. अब हमने देखा है दैट दिस इज MAFLD, मतलब मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसीज. सो मेटाबॉलिक डिसीजेस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, ये सब से अगर आप बचोगे तो लिवर डिसीज से भी बच पाओगे. So rather than researching and searching for any specific liver detox food or liver friendly food, specific vegetables, specific detox juices, detox medications, फिर भले वो आयुर्वेदिक या हर्बल क्यों ना हो, इट इज बेटर दैट आप आपके ओवरऑल हेल्थ पे फोकस दो, जिससे आप ये मेटाबॉलिक इश्यू से दूर रहोगे. आपका वेट कंट्रोल होगा, आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस कंट्रोल होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होगा, ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, डायबिटीज ना हो. जब मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं दैट कौन से वेजिटेबल्स है, चलो लिस्ट दे दो, मैं लिख लेती हूँ कि क्या क्या खाना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए. So the answer is that all vegetables, all fresh vegetables, fresh fruits, whole grains, whole foods, ये आपके लिए अच्छे हैं. आपको क्या अवॉइड करना है, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, रिफाइंड फ्लावर्स है, शुगर, बेकरी प्रोडक्ट, शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, ये सब जो लिवर को भी मैनेज करने में, मेटाबोलाइज करने में, डाइजेस्ट करने में लिवर को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है. अगर इफ यू इंसिस्ट, देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जैसे कि गार्लिक है, जिंजर है, जो आपके एंजाइम प्रोडक्शन को बढ़ाता है और लिवर की मदद करता है. हेल्दी फैट्स है जो आपको मिलते हैं फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स लाइक वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडो, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये लिवर को सपोर्ट कर सकते हैं. बट ये चीज़ें आप मॉडरेशन में ले सकते हैं. और ये आपको याद रखना है दैट जस्ट इंक्लूडिंग दीज फूड्स इन योर डाइट, जब आपका बाकी का लाइफस्टाइल, बाकी का फूड ये सब सेम है, तो आपको फायदा नहीं होगा. What you need to do is manage your overall diet and then also add these foods in your diet. तो ये खाओ, all that those bakery items, processed foods, ये अगर ये अवॉइड करो तो आपकी लिवर को मदद होगी. क्योंकि eating all this healthy stuff and avoiding that processed food stuff, that itself is like detoxing your liver. अगर आप ये खाओगे तो आपको वो कोई स्पेशल लिवर डिटॉक्सेस या डिटॉक्स फूड्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आपको कोई डिटॉक्स रिसोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा लिवर के लिए. इनफैक्ट इट हैज बीन फाउंड दैट ऐसे कोई लिवर डिटॉक्स मेडिकेशंस है which in fact can be harmful for your body and for your liver. Now apart from the food that you're eating, you also need to stay active. यूजुअली हम सब काफ़ी सेडेंट्री लाइफ जीते हैं. मोस्ट ऑफ आर काम बैठे बैठे होता है. बट यू नीड टू एड दैट एक्टिविटी, दैट मूवमेंट, सम एक्सरसाइज टू योर रूटीन डेली एज वेल. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजिंग योर स्ट्रेस वेल. जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तब बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है. And जबकि even this hormone in moderation is actually important for us, it's kind of a lifesaver for us. लेकिन जब ये constantly high रहता है तब it actually causes more damage to the body. So some de-stressing activities जैसे कि deep breathing है, meditation है, ये भी आपको help कर सकती है. देखो, जब आप मेनोपॉज से गुजर रहे हो तब भले ही आपके हॉर्मोन्स आपका साथ ना दे, लेकिन अगर आप ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो दैट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर लिवर. Don't forget to like this video and to subscribe for more such reliable and actionable tips for midlife women. See you in the next video.